उत्पादन के हर साधन का पूरा इस्तेमाल किए बिना कृषकों को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। इसको ही ध्यान में रखकर आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की शिवहर इकाई अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से प्राप्त विभागीय लक्ष्य का जिले के सभी प्रखंडों में सफल क्रियान्वयन कराते हुए कृषक व कृषक समूहों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवा दक्षता विकास से अधिक आय उपलब्ध करा सबलता दिलाने में जुटा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले के पिपराडी प्रखंड स्थित महुआबा ग्राम में सहज ही देखा जा सकता है। यहाँ आत्मा शिवहर द्वारा बकरी पालन की इच्छा रखने वाले छोटे और लघु सहित भूमिहीन कृषकों के बकरी पालक समूह बना विभागीय योजना के अनुरूप समूह के सदस्यों को विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण कराने सहित प्रशिक्षण और व्यावसायिक बकरी पालन पर किसान पाठशाला जैसे कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए न सिर्फ समूह के सदस्यों को बकरी पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई है, बल्कि इनके बकरी पालन को कम जोखिम भरा बना बकरी पालन से आर्थिक संपन्नता हासिल करने का एक सरल और सुगम साधन भी उपलब्ध करवा दिया है, जिससे उत्साहित हो आज यहाँ कई पशुपालक इस ओर अग्रसर हुए हैं और ऐसे ही बकरी पालकों में से एक है अब्दुल रहमान। आइए आत्मा शिवहर द्वारा किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय बकरी पालकों को हो रहे लाभ सहित अब्दुल रहमान द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा शिवहर के स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हैदर अली खान की राय से रूबरू कराते हैं। जो किसान है, किसान बकरी फार्म के लिए ये कहे हम लोगों से कि हम बकरी फार्म पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जब वो बाहर भेजा गया ट्रेनिंग के लिए सभी किसानों को जिला के द्वारा 20 किसान को भेजा गया, जिसमें ये भी गए और इस गांव से 3 और किसान गए जी। और इसमें इन्होंने ट्रेनिंग करके आए। पहले से तो कर ही रहे थे, लेकिन उसमें करने में जो भी था लॉस होता था, बीमारी हुआ, नहीं समझ में आया, डॉक्टर के पास गए, जानकारी के अभाव में बहुत नुकसान भी होता था। तो ट्रेनिंग कर लिए। ट्रेनिंग करने के बाद अब ये खुद अपना और बढ़ा भी लिए हैं ट्रेनिंग करने के बाद। और जब किए फिर हम लोग आत्मा से प्रदर्शनी मेला लगा तो उसमें इन्होंने अपना पशु ले गए और वहाँ पे सेकंड पुरस्कार भी मिला इनको, आत्मा के द्वारा सेकंड पुरस्कार भी मिला। और जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण परिभ्रमण के द्वारा किसान पाठशाला चलाकर किसान गोष्ठी करके किसानों को जो भी जानकारी होती है हम लोग दे रहे हैं। और समय समय पे आकर हम लोग देखते भी हैं कि इनका कैसे रख रखाव है। और जो इन्होंने किया इनको देख कर के और भी किसान अपना जो भी थोड़े ही मात्रा में रखे हैं, जो भी पशु है 10 है 5 है, और इनसे सीख लेकर कर रहे हैं। और इनको ये भी है कि अपना जो ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग से एक फ़ायदा हुआ कि जो मेडिसिन का है वो जानकारी हो गया, अपना स्वयं करते हैं, अब किसी के भरोसे ये नहीं है। और जो भी इंजेक्शन देना है, टीका लगाना है या दवा देना है, होम्योपैथ से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे जो पशुपालक हैं, कभी कुछ होता है तो आके इनसे सलाह भी लेते हैं और दवा भी ले जाते हैं और फ़ायदा भी है। और इसमें तो बहुत ही फ़ायदा है। ये गरीबों का एटीएम कहा जाता है इसको, पशु को, ये बकरी पालन को। आप साल में 2 बार बच्चा देती है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो देखा गया है कि क्षेत्र के हिसाब से जो देसी नस्ल है, जो शिवहर जिला के लिए और जो ये क्षेत्र है, देसी नस्ल ही सक्सेस है। चूँकि बर्बरी जो प्योर जो बर्बरी नस्ल है या और जो भी है वो सक्सेस नहीं है, ज़्यादा बीमारी का कारण बन जाता है। यहाँ वाटर लॉगिंग ज़्यादा ऊपर है इसके वजह से। और जो भी है, जो भी क्रॉस ब्रीड ही ज़्यादा ये लोग रखे हुए हैं और फ़ायदा भी है और वो सक्सेस भी है यहाँ पे। तो इससे जो इसका लेड़ी हुआ, ये अपना खुद अपने इनके घर का खेत है तो उसका प्रयोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। या जो पशु को चारा के लिए नेपियर ग्रास का जो खेती किए हुए हैं और इसी के जो कंपोस्ट से वो नेपियर ग्रास आया, उसके हिसाब से वो फिर बकरी खाई। फिर वो जो अगर ज़्यादा इनको ज़रूरत होगा पैसा के लिए, वो तो अपना वही जो खस्सी जो हुआ इसका नर, उसको बिक्री किए। जो मादा पशु है उसको रख लिए, साल में 2 बार बच्चा दी और दूध से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तो इसमें डेंगू में भी इसका अच्छा खासा जो भी कोई हो रहा है तो लोग खोज रहे हैं कि कहाँ दूध मिलेगा। तो गांव देहात में किसी के पास इक्का दुक्का है नहीं है, लेकिन इनके पास अधिक मात्रा में है तो ये दूध से भी अपना
पैसा का कुछ अर्जन कर रहे हैं, जिससे कि अभी है। आत्मा शिविर द्वारा स्थानीय बकरी पालकों के बीच बकरी पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की वजहों सहित बकरी पालकों के बकरी पालन की चुनौतियों की बात करें तो अच्छी नस्लों के अभाव सहित परंपरागत पालन तकनीक और बकरियों में होने वाले रोग और आहार व्यवस्था सहित प्रजनन और इससे जुड़ी आधुनिक और नवीन तकनीकों की आवश्यक जानकारी का अभाव बकरी पालकों के बकरी पालन की सबसे बड़ी चुनौती रही है। तो वहीं बकरी के एक छोटे पशु होने के साथ ही इसके विभिन्न प्रकार के झाड़ियों, पौधों और घास को चर आसानी से अपना पेट भर लेने की वजह से इसके पालन में आने वाला खर्च बहुत ही कम होता है। तो वहीं यह भूमिहीन कृषकों के लिए कैश क्रॉप की तरह भी है, जिसे थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा भी आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यही वजह है कि आत्मा शिविर में स्थानीय आवश्यकतानुरूप बकरी पालन की इच्छा रखने वाले छोटे, लघु और भूमिहीन कृषकों के बकरी पालक समूह बना विभागीय योजना के अनुरूप इन बकरी पालकों के बीच प्रशिक्षण, परिभ्रमण और व्यावसायिक बकरी पालन पर किसान पाठशाला जैसे कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए बकरी पालकों को बकरी पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवा बकरी पालन के जोखिम को कम कर इसे पशुपालकों के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया है। आत्मा के इन प्रयासों ने स्थानीय बकरी पालकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया और आज बकरी पालन स्थानीय पशुपालकों की पहली पसंद बनती जा रही है। आइए आत्मा शिविर द्वारा स्थानीय बकरी पालकों के बीच बकरी पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित समूह के क्रियाकलापों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको समूह के ही सदस्य बकरी पालक अजय कुमार शाह की राय से भी रूबरू कराते हैं। ये अब्दुल रहमान मेरे मित्र हुए। हम लोग साथ में आत्मा के माध्यम से रांची झारखंड में गए थे, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग की। उसका वहाँ पे संस्थान का नाम है मोबाइल एग्रीकल्चर स्कूल एंड सर्विस, लालगढ़, रांची, धनबाद, रांची। तो सर वहाँ पे हम लोग सिखाया गया, बहुत अच्छी तरीके से कंप्रोमाइज़ किए। सेंटर भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत तरीके से खाना पीना भी बढ़िया रहा और ट्रेनिंग में ही सिखाया गया कि बकरी फार्म बहुत ही अच्छा एक व्यवसाय है, बशर्ते इसमें ये है कि विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा रख रखाव में। उसके लिए आवास बढ़िया ढंग से हो, सूखा चारा हो, हरा चारा हो, बशर्ते मेडिसिन जो है मेडिसिन भी देना चाहिए। तो विशेष रूप से तो बकरी व्यवसाय गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा ही है, इसमें दो राय तो है नहीं। लेकिन ये है हमारा है बकरी फार्म, बकरी पालन में है चलता फिरता एटीएम है, ठीक है। जब चाहे तब इसको सेल कर सकते हैं, दूध के लिए भी, मांस के लिए बहुत बेहतर तरीके से। और ज़्यादातर हम लोग अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी पाले तो अपना देहाती ब्रीड ही पाले, देसी ब्रीड पाले। और अगर कुछ एक्स्ट्रा रखना भी हो तो क्रॉस ब्रीड ही रखे किसी भी नस्ल का। और विशेष रूप से ध्यान, इसमें बीमारियां होता है पीपीआर, ठीक, पीपीआर से बचाव हो जाता है। टीकाकरण जब पीपीआर का होता है, ईटी का होता है, एफएमडी का होता है, अगर ये तीनों टीकाकरण बकरियों को हो तो सुचारू रूप से हमारी बकरियां तंदुरुस्त रहती है और रहेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बकरी पालन की बात करें तो बकरी पालन के लिए सबसे पहले बकरियों के नस्लों के चुनाव की बारी आती है, जिसमें दूध और मांस सहित आनुवंशिक वंश वृद्धि के आधार पर अलग अलग बकरियों का चुनाव किया जाना चाहिए। बकरियों के रख रखाव और आवास प्रबंधन की बात करें तो बकरियों के पालन के लिए दो तरह के बाड़े का निर्माण किया जाता है, एक खुला और दूसरा बंद। इसमें एक नस्ल की बकरियों के लिए 4 और 2 नस्ल की बकरियों के लिए 8 बाड़े का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें भिन्न भिन्न उम्र वर्ग की बकरियों को अलग अलग बाड़े में रखा जाता है। बकरियों के बाड़े के निर्माण के लिए बलुआही मिट्टी सर्वोत्तम पाई गई है।
ताकि बकरियों के पेशाब से कीचड़ जैसी समस्या से बचा जा सके। इसका निर्माण उत्तर से दक्षिण की ओर किया जाना चाहिए ताकि बरसात के समय वर्षा जल बाड़े के अंदर न आ सके। साथ ही बाड़े के अंदर उत्पन्न हानिकारक गैस की निकासी के लिए बड़ी खुलने और बंद होने वाली खिड़कियों का होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बकरियों के आहार प्रबंधन की बात करें तो इसमें बकरियों को चराकर या खूंटे पर खिलाकर या फिर दोनों तरीके से इनका पालन किया जा सकता है, पर इसका समय निर्धारित होना चाहिए। बकरियों को सूखे चारे के साथ हरा चारा और दाना मिश्रण भी दिया जाना आवश्यक है। तो वहीं साफ बर्तन में पीने के लिए पानी का भी उचित प्रबंध किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार बकरियों के स्वास्थ्य सहित पीपीआर, खुरपका, मुंह पका जैसे विभिन्न रोग के रोकथाम के लिए अनुशंसित उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा इनके रख रखाव की व्यवस्था और विभिन्न रोगों के नियंत्रण की जानकारी के साथ ही बकरियों के गर्भधारण के समय स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित जानकारी हासिल कर बकरी पालन से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। आइए जिले में किए जा रहे कार्यों और इससे बकरी पालकों में आ रही सफलता पर जानते हैं। क्या कहना है आत्मा शिवर से जुड़ बकरी पालन से सफलता के नए मापदंड। इसे देख और सुनिए सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा शिवर के प्रयासों ने इनके आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार उपलब्ध करा दिया है, जिसके लिए आत्मा शिवर की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा योजनाओं का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले बकरी पालक बधाई के पात्र हैं।